हैप्पी दिवाली सभी को। और ये हमारी माता रानी के पद चिन्ह जो कि हमारी बेटी ने बनाए हैं। और हम साड़ी में कैसे थक जाते हैं ये आपको हमारी शक्ल देख के ही पता चल रहा होगा। ये हम जीना चढ़ चढ़ के थक गए। और उसके बाद हमारी बेटी ने ये रंगोली बनाई, उस पे हम दिया रख रहे हैं। अभी वो छोटी है तो ज़्यादा अच्छे से बना नहीं पाती है, पर उसने पूरी कोशिश की। और हमारी दिवाली की पूजा हो चुकी है, तो हम पूरे में जो अग्यारी हमारे पापा ने लगाई थी वो पूरे में घुमा के आए हैं। और नीचे हमारी गाड़ी है तो उसकी पूजा करके आए। पतिदेव का ऑफिस है तो उसकी भी पूजा करके आए। और फिर ऊपर आने के बाद जो थोड़े से दीपक रह गए थे उसको भी हम उसको भी हम प्रज्वलित करेंगे दीपक को। और उसके बाद हम पूरे घर में रखेंगे। और बाकी के सारे दीपक हम रख के आ चुके हैं। पतिदेव ने हमें माचिस दी कि यार तुम जाओ, मैं सेवा करो सबकी, घर वालों की, दीपक रखो। लेकिन हम नहीं करने वाले कुछ भी, हमें नहीं करना। एक दीपक भी उन्होंने इधर उधर नहीं रखा। उनको तो बस आराम से बैठ के नज़ारे देखने में ही मज़ा आता है। और ये मेरी बेटी ने ये दीपक वाली रंगोली बनाई, बताओ कैसी बनाई है। पूरी छोटी सी है, अभी 7 साल की है, लेकिन बहुत अच्छी क्रिएटिविटी कर लेती है, बहुत कुछ कर लेती है। बहुत अच्छे डिज़ाइन की उसने क्राफ्टिंग बनाई हुई है, फ़ोटो फ्रेम वगैरह। और दीपक भी आड़ा मेढ़ा टेढ़ा उसने बना ही लिया। और दीपक कितना अच्छा, किस किस को दिवाली का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। मुझे सबसे अच्छी दिवाली ही लगती है, और होली भी लगती है, पर दिवाली बहुत अच्छी लगती है। पूरा अगर बाहर निकलो ना तो बस, ये मैं पतिदेव को चिढ़ा रही थी, देखो मैं जाने लगी। बाहर निकलो तो सारा रोशन ही रोशन, रोशन ही रोशन, बड़ा अच्छा लगता है। फिर से हम जाने लगे नीचे, क्योंकि आधा काम करके आए थे, आधा नहीं। अब ये थोड़े से दीपक है तो हम ये नीचे जाके रख के आते हैं। और सच बता रही हूँ, जैसे मेरी ये साड़ी मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन ये वीडियो में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, बिल्कुल फ़ोटोज़ में ये साड़ी अच्छी नहीं लग रही है। पर साड़ी बहुत अच्छी है, पिंक कलर की है, लाइट पिंक है, इसमें डार्क पिंक लग रहा है। और ये हम आ गए अपनी ये दहलीज पे दीपक रखने। ये हमारी स्कूटी खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, जो कि गाड़ी की हम पूजा कर चुके हैं। बाहर अभी सुमसाम है, लेकिन ये फिर उसके बाद मैंने दोबारा से गाड़ी के पैर छुए। अब हम ऑफ़िस में जाएंगे। ऑफ़िस में हमने अपने पतिदेव की फ़ाइलों पे सात्विक बनाया, पूजा की, जो कि हर साल दिवाली पे करते हैं। पतिदेव की जितनी फ़ाइलें हैं उनकी पूजा करते हैं कि माँ लक्ष्मी ऐसी तरक्की दे, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, माँ और गणपति जी का आशीर्वाद हमारे घर पर और पतिदेव पर बना रहे। और ऐसे ही हमारे पतिदेव तरक्की करते रहे। फिर मेरी बाहर चाची सास खड़ी थी, तो उन्होंने आवाज़ दी, तो मैं बाकायदा बहू बन के सिर पे पल्लू डाल के बाहर गई उनके पैर छूने। और ये हम ऊपर आ गए हैं पटाखे चलाने के लिए। और देखो कितना सुंदर नज़ारा है, ऐसा लग रहा है सच में राम आ गए हैं हमारे यहाँ। इतना सुंदर सजाया जाता है दिवाली पर, क्या ही बताएं। पटाखे चलते हैं, क्या क्या होता है। पतिदेव हंस रहे हैं क्योंकि उनके सारे पटाखे फुस हो चुके हैं। और ये इतने सारे पटाखे चलाए, बच्चे बड़े खुश हैं, क्योंकि पहले बच्चे छोटे थे पिछली दिवाली पे, तो उन्होंने पटाखे का एंजॉयमेंट नहीं कर पाया था। पहले वो बहुत डरते थे, लेकिन इस दिवाली पर उन्होंने पटाखे चलाने के लिए बड़ा ही आनंद लिया कि हमें चलाने ही चलाने हैं। उसमें छोटी बेटी तो इतनी खुश हुई कि मैं भी सुरसुरिया चलाऊंगी, पटाखे चलाऊंगी। और ये मैं पटाखे चलाने के लिए माचिस लेके आई कि मुझे भी चलाने हैं। तो ये मैं लेके आई थी विशिंग बैलून, जो कि बड़े मन से लेके आई थी कि मैं इसको इसमें जो आग लगती है उसको लगाने के बाद ऊपर उड़ाऊंगी, बड़ा अच्छा लगेगा। ये मैंने बहुत कोशिश की। पहले तो माचिस से तो इसमें आग लगी ही नहीं। फिर मैंने बोला चलो कैंडल लेते हैं, कैंडल से लगे। तो कैंडल ली, कैंडल से भी आग नहीं लगी, बड़ी मुश्किल में आग लगी इसमें। तो फिर 1 घंटा करते रहे, लेकिन ये हमारा बेकार हो गया, ये वाला आइडिया हमारा बेकार हो गया, पैसे चले गए फालतू। और इसमें आग लगने के बाद भी ये उड़ानी, और बेटियों को, मेरे बच्चों को लग रहा है कि इसमें कुछ आवाज़ होगी, ये भी पटाखे होंगे, तो दूर जाके खड़ी हो गई हैं। हाँ, कान बंद कर लिया बड़ी बेटी को, देखो कि इसमें आवाज़ होगी, पर आवाज़ नहीं हुई। और पूरी कोशिश कर रहे हैं ये उड़ जाए, पर नहीं उड़ा। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं उदास हो गई। कितने मन से लेके आई थी, 2 लेके आई थी,
लेकिन दोनों ही मेरे खुश हो गए। एक जो दूसरा वाला था वो भी उड़ाने लगे, पतिदेव के हाथों से वो ऊपर उड़ के चला गया, तो थोड़ा बुरा लगा मेरे हाथ से क्यों नहीं गया। और ये ज़मीन पे ही डला रह गया, हमारी विशिंग यहीं पर रह गई जो कि नहीं उड़ा। उसके बाद मैंने चलाया ये वाला पटाखा। ये पटाखा चलाया, बहुत डर लगता, देखो पटाखे चलाने में थोड़ा तो डर लगता ही है, लेकिन चलाने में मज़ा भी बहुत आता है। ये ऊपर जाएगा, बड़ा ही अच्छा लगता है। ये देखो हाय कैसे स्टार्स निकले, जैसे वास्तव में हमारे घर राम जी आए हैं, उसकी हमारी जी, और सच में राम जी आए हैं तभी इतना मज़ा आ रहा है। बेटियाँ देखो, बड़ी बेटी अभी भी बड़ी नहीं हुई है, लेकिन छोटी बेटी बड़ी हो गई है, क्योंकि बड़ी बेटी को डर लगता है एक चला रही है, और छोटी बेटी दो सुसुरियाँ चला रही है, इतना उसको मज़ा आता है। उसके बाद मैंने अपनी फेवरेट चीज़ चलाई, जो कि मुझे पटाखों में सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है चक्कर। जो ज़मीन पर चक्री चलाते हैं वो है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सबसे ज़्यादा पटाखों में मुझे वही अच्छी लगती है। और देखो मैंने साड़ी पहनी थी और मैं आ गई घर के सूट में, चप्पल अप्पल के साथ। सभी लोग चलाते हैं नए नए कपड़े पहन के पटाखे, और मैं आ गई क्योंकि पतिदेव को पूड़ियाँ खानी थी। तो ऑफकोर्स मैंने चेंज किया फटाफट से साड़ी में, क्योंकि फिर साड़ी में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैं घर के सूट में आ गई और उसमें मैंने पटाखे चलाए। अगर पतिदेव पूड़ियाँ नहीं खाते उस टाइम पे, ठंडी पूड़ियाँ खा लेते, तो मैं साड़ी में ही सारी रील्स बनाती, वीडियो बनाती, पटाखे चलाती। और ये वाली हमारी टॉर्च वाली फुलझड़ी थी, जो कि हमें पता ही नहीं था किधर से, दोनों साइड से सेम थी, तो पता ही नहीं चल रहा था किधर से इसमें से आग निकलेगी, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन फिर हमें उसमें देखा तब पता चला कि दूसरी साइड से आग लगेगी। और ये भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, मैंने बहुत चलाई। देखो कितनी अच्छे से इसमें निकल रही है। और ये वाली टॉर्च ज़्यादा अच्छी है, जो छोटी छोटी सुसुरियाँ होती हैं उनसे ज़्यादा अच्छी थी, इसमें रोशनी हो रही थी। फिर मैंने बोला चलो मेरी रील्स बना दो इसमें, तो उन्होंने मेरी एक रील्स बनाई। देखो किस तरह से इसमें आराम से हार्ट की शेप बना रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। और जैसे कि ये मेरा बैलून देखो कैसे पड़ा हुआ है, बेचारा बेरोज़गार सा, उड़ जाता तो कहीं और डला होता, पर हमारे यहीं रह गया। फिर मैंने कहा चलो दूसरा वाला भी ट्राई करते हैं। फिर मैंने दूसरा वाला बैलून ट्राई किया, और ये दूसरा वाला भी मेरा बहुत मेहनत करने के बाद, बड़ी मेहनत करने के बाद ये वाला चला गया था ऊपर, लेकिन मेरे हाथ से नहीं गया, मेरे पतिदेव के हाथों से गया, जो कि बहुत ही गलत बात हुई। मैंने मन में सोच ली थी कोई विश, कि अगर ये विशिंग बैलून है तो मैं विश ज़रूर मांगूंगी और सच में मेरी विश पूरी हो, लेकिन ये मेरे हाथ से नहीं गया, तो मुझे लगा मेरी विश पूरी नहीं होगी, और मुझे बहुत ही बुरा लगा। फिर मेरे पतिदेव ने कहा चलो मैं देखता हूँ, मैं पकड़ के, थोड़ी देर और रुको, इसमें अच्छे से हवा बढ़ने दो, जाता है तो ठीक है। फिर उन्होंने मेरे हाथों से ले लिया। उसके बाद इनके हाथों से बड़ी, उसमें ये गलती हमारी थी, इसमें पहले पूरी तरह से आग लगने के बाद इसमें अच्छे से जो एयर होती है वो भर जाती है, उसी के बाद उड़ता है। लेकिन हमने बहुत जल्दी, पता नहीं था, हमने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट बार हम फिर से इसको ट्राई ज़रूर करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे अच्छा मेरे को यही लगा, लेकिन गया नहीं तो बहुत बुरा भी लगा, क्योंकि पैसों से लेके आते हैं, किसी के पास इतना फालतू पैसा नहीं है कि लेके आ जाओ फिर कोई चीज़ जाए नहीं। और ये पतिदेव पूरी कोशिश करने के बाद, लेकिन इसमें हवा भर गई, तो ये एक बार को चला गया था, बहुत दूर गया था, बड़ा ही अच्छा लग रहा था, इतनी दूर गया था। पहले तो ये नीचे आ गया, फिर मुझे लगा ये भी नहीं जाएगा, ये भी टाइम फिक्स हो जाएगी, लेकिन इसको उन्होंने कहा कि मैं उड़ा के ही रहूँगा, ये जाएगा, ज़रूर जाएगा। फिर अपने कोशिश करते रहे, इसमें अच्छे से आग जलाते रहे। अच्छा, किस किस ने विशिंग बैलून उड़ाया है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और ये मतलब ये मेरा वाला ही बेकार था कि सारे ही ऐसे आते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिसने चलाया है वो मुझे ज़रूर ही बताएं, मैं अगली बार भी इसको ट्राई करने वाली हूँ। अगर ये मिलेगा तो मैं फिर लेके आने वाली हूँ, ये मैं चलाऊँगी। अभी तो नवंबर का महीना पूरा दिवाली का ही होता है, अभी तो पूरा दिवाली रहेगा इसमें, दिवाली। और ये देखो इसमें हवा भर गई, तो थोड़ा थोड़ा ये हवा में उड़ने लगा, और ये अब हवा में चला गया। मुझे बड़ी खुशी हुई, देखो ये जा रहा है दूर, कितना दूर चला गया। अब ऐसे करके ये बहुत दूर चला जाएगा, लेकिन मेरे हाथों से नहीं गया, पतिदेव के हाथों से गया, तो उनकी विश कंप्लीट हो जाएगी, मेरी नहीं होगी। ये जूम करके देखो कितना प्यारा लग रहा है।
सबसे पटाखों से अच्छा ये चीज़ है ना, उड़ाओ आराम से, जाए, अच्छा भी लगे देखने में, मज़ा भी बहुत आए। और कौन कौन दिवाली पे पटाखे चलाता है मुझे वो भी बताओ, किस किस ने दिवाली पे बहुत सारे पटाखे चलाए। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक